So what are my secret reading tips? How did I improve my reading in just 15 days? ये बहुत पहले की बात है जब मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने एक्चुअल में क्या करा था, एंड वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या करा था एंड मैं स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी वो चीज़ करी थी तो हो सकता है मुझसे भी काफ़ी गलतियां हुई हो। क्या पता मुझे सीखते सीखते 15 दिन लग गए और आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन ही लगे। मैंने अपनी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही ईजी सा स्केड्यूल चूज करा था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, बहुत ईजी था। आई विल शेयर दैट, बट बिफोर लेट मी टेल यू वन स्टोरी। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय आइल्स टेस्ट, रीडिंग वाज अ हरकुलियन टास्क फॉर मी। ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरी बढ़िया नहीं, बट हाँ, जब मैंने स्टार्ट करा था तब बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि मेरी सिटिंग अच्छी नहीं थी। दैट मीन्स मैं ज्यादा समय तक बैठ के पढ़ नहीं सकता था। दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया थी, मुझे समझ आ जाता कि किस चीज के बारे में बात करिए, बट जब टाइम ही ना बचे तो बंदा आंसर कैसे दे। दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत खराब थी। सो हमारे दो टीचर हुआ करते थे, एक हमारी क्लास के, एक अलग सेक्शन के। जब भी मेरे रीडिंग में मार्क्स कम आते थे तो मैं अपने क्लास टीचर को पूछता था कि क्या करूं, कैसे इंप्रूव करूं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। तो वो बंदा मुझे हमेशा यही बोलता था कि यार न्यूज़पेपर करा कर। मतलब वो टीचर मुझे हमेशा यही बोलते थे कि तुम न्यूज़पेपर करो, दैट्स इट। क्योंकि उनको पता था मुझे समझ में आता है, लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं थी। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जब वो सर मुझे बोलते थे कि तुम न्यूज़पेपर करो और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी, तो मैं दूसरे टीचर के पास जाता था, उनसे पूछता था कि सर आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, शायद आप मुझे एक इजी टास्क दे दें कि यार आज सौखा है काम, मैं आ तो कर ले कर, हो सकता तेरे इंप्रूव हो यार। एंड ही डिड द सेम थिंग। ही टोल्ड मी दैट आई शुड गो फॉर 2P टेक्निक, दैट मीन्स 2 पैसेज टेक्निक। इसमें क्या होता है कि यू हैव टू स्पेंड 45 और 50 मिनट्स ऑन जस्ट 2 इजी पैसेजेस। दैट मीन्स यू हैव टू एक्सक्लूड द डिफिकल्ट वन। रीडिंग में से कोई भी 2 इजी पैसेजेस उठाओ और सारा जो टाइम है वो उन दोनों पे लगाओ। अगर हम 50 या 55 मिनट सिर्फ और सिर्फ 27 क्वेश्चंस पे लगाएं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि हम 24, 25 या 26 तक भी ले सकते हैं। इजी पैसेजेस में तो इजीली ले सकते हैं, बट रिस्क भी था क्योंकि ऑफ कोर्स फीस बहुत ज़्यादा थी, आइल्स की भी और इंस्टीट्यूशन की भी। सो दैट्स वाई क्या है कि मैंने वो चीज़ छोड़ दी। मुझे पता है कि शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट में रिस्क ज़रूर होता, तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा अवॉइड करा। मैंने कहा चल छोड़ो यार, न्यूज़पेपर पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो स्केड्यूल था डेली का वो क्या था। जस्ट 2 रीडिंग्स अ डे एंड 1 न्यूज़पेपर। मीन्स मैं 3 पेजेस करता था रेगुलरली, ठीक है। फिर भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप 1.5 पेज से स्टार्ट करो। यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर फॉर फर्स्ट 3 डेज। न्यूज़पेपर पे पहले 3 दिन आप जस्ट 1 घंटा दो, उसके बाद अगले 3 दिन 1.5 घंटा कर दो, और लास्ट के जो 6 दिन बचेंगे वहां पे 2 घंटे करने पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। सबसे पहला मेरा काम यही होता था कि मैं न्यूज़पेपर कंप्लीट करूं। मतलब मुझे ऐसा होता था कि यार हाँ भाई, इस चीज़ में मैं नवेड़ना फटाफट। सपोज फ्रॉम 5:15 टू 7:15, है ना, इतना मैं रीड कर लेता था न्यूज़पेपर। और सच बताऊं, मैं कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स ऐसे अलग से नोट नहीं करता। वही चीज़ है ना कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये गलतियां करी। हो सकता है कि मैं जल्दी कर लेता थोड़ा, और अगर मैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लेता, वो वर्ड मीनिंग लिख लेता अलग से नोटबुक पे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, वहां से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये गलतियां की है, तो आप ये गलती मत करना। न्यूज़पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं इंस्टीट्यूशन में जाता, वहां पे एक रीडिंग करता एंड घर पे आके एक और रीडिंग करता। मीन्स मेरा दिन का टारगेट होता था कि दोनों रीडिंग्स में कम से कम मैं 6 बैंड लूं। मतलब अगर मैं एक हफ्ते में 6 रीडिंग्स करता था पहले, तो डबल डबल करके मेरी टोटल 14 रीडिंग्स या 15 रीडिंग्स होती थी, क्योंकि संडे को मैं कई बार ट्राई करता था कि मैं 3-3 रीडिंग्स करूं। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये जस्ट हार्ड वर्क है। और उसी का अगर स्मार्ट वर्जन देखें तो बजाय कि आप 2 या 3 रीडिंग्स करो, आप एक रीडिंग भी कर सकते हो। एक रीडिंग करके उसको डीप रीड कर लो, दैट्स इट। मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि मैंने कौन सा स्केड्यूल फॉलो करा एंड आपको कौन सा करना चाहिए। मेरे वाला भी कर सकते हो, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगा टाइम ज्यादा। मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट को ज्यादा टाइम लगे। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई यूज्ड टू सॉल्व 2 रीडिंग टेस्ट्स एंड आई यूज्ड टू रीड 2 न्यूज़पेपर पेजेस रेगुलरली। ये मेरा रेगुलर का रूटीन था। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू जस्ट 2 थिंग्स इफ यू कैन, है ना। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद वो आइल्स में मूव करा एंड उसकी रीडिंग बहुत बढ़िया हो गई थी। क्यों? क्योंकि भाई बैंकिंग में क्या है कि बहुत ज्यादा बैठ के पढ़ना पड़ता है। ही यूज्ड टू स्टडी फॉर 6 to 7 आवर्स अ डे। सो उस हिसाब से उसकी रीडिंग जो थी
वो 34-35 से नीचे कभी भी नहीं आई। ठीक है, हमारे पास कुछ भी ऐसा कोई नोट्स नहीं है जो हम रीड करें, लेकिन हमारे पास नॉवेल्स या न्यूज़पेपर्स ये तो है ना। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, यू जस्ट हैव टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट इज यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बताया पहले 3 दिन 1 घंटा, अगले 3 दिन 1.5 घंटा और लास्ट के 6 दिन 2 घंटे। विद दिस यू विल बी एबल टू गेट 6.5 और इवन 7 स्कोर इन रीडिंग, दैट्स माई श्योरिटी। और टेस्ट जो है वो तो चलो करने करने सॉल्व। देखो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं हो सकती, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी उस चीज़ में, बट हाँ ये चीज़ है कि वो मेहनत आपको कम समय के लिए करनी पड़ेगी। अगर आप वो 15 दिन कर रहे हो तो आपकी तो फिर इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हाँ करने वाले बनो। कई बार मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूँ कि सर जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो वीडियोस में अच्छे लगते हैं। भाई वीडियोस में ही अच्छे लगेंगे अनलेस यू इम्प्लीमेंट देम इन योर रियल लाइफ, अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो दोज टिप्स। फॉलो करो मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तब तक ये चीजें वीडियो में ही अच्छी लगेंगी। 2 चीजें होती हैं, देखो आपको भी पता है, वीडियो के एंड में आते आते मैं बिल्कुल ऐसे इनफॉर्मल हो जाता हूँ। फर्स्ट इज क्लास सेटिस्फेक्शन। एक चीज कि हाँ भाई क्लास में हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्लास में हमें समझ आता है, तो भाई क्लास में तो देखो आएगा ही आएगा आपको समझ। बट हाँ क्या आप उतनी प्रेपरेशन कर रहे हो कि एग्जाम तक आपकी हेल्प हो सके? मींस हमें अपने आप को ऐसे रेडी करना है कि भाई हमें क्लास में ही नहीं बल्कि एग्जाम में भी समझ में आए, प्रॉपर हम स्कोर कर पाए। और एक दूसरी चीज, जैसे कई बार आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशन में लास्ट के जो 20 डेज होते हैं या 12 डेज होते हैं, तो ऐसे करके सुपर से भी ऊपर क्लासेस लगती हैं कुछ, या फिर 20 करके कुछ क्लासेस लगती हैं। तो मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर 15 डेज क्लासेस लगती है ना, तो उसमें से 10 या कम से कम 11 दिन ऐसी रीडिंग्स चलाई जाते हैं जो कि पेपर के लेवल की भी नहीं होती, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस, है ना, आप ताकि मोटिवेट हो सको, दैट्स इट। उसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं उस चीज से, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट्स जो उस लेवल की प्रेपरेशन नहीं कर पाते तो वो नुकसानदायक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाइस देखो किसी पे मत डिपेंड हो, आप खुद ऐसी तैयारी करो कि आपको कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। सेल्फ स्टडी करो, खुद की वीकनेसेस देखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखो। जहां मुझे 15 दिन लगे हो सकता है आपको 10 दिन लगे, हफ्ता लगे। मैंने प्रेपरेशन के टाइम भी बहुत गलतियां की, वो मैंने यहाँ पे बताई, आपको बताता हूँ, काफी सारी वीडियोस में बताता हूँ। एंड 8 बैंड आते हैं स्टूडेंट्स के, मेरे ऑनलाइन वालों के भी, आपके भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन यू कैन एंजॉय दिस प्लेलिस्ट एंड वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।